आपकी शादी हो गई है? मेरी तो हो गई है। आप में से कुछ की होगी शायद। अमीन। बच्चे हैं, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो आपकी नहीं हुई होगी, लेकिन आपके पेरेंट्स की तो हो गई है कंफर्म। एंड कुछ बड़े लोग अगर जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी शादी हो गई है? हाँ। कैसे हुई? अरेंज मैरिज, लव मैरिज? वेल, लव मैरिज की तो बहुत अच्छी अच्छी कहानी आपने सुनी हुई होंगी, देखी हुई होंगी फिल्मों में भी। लेकिन अरेंज मैरिज की एक अपनी ही अलग, एक मस्त वाली, कुछ हल्की फुल्की कहानी होती है, मनोरंजक सी। हम वही एक मनोरंजक सी कहानी देखने वाले हैं आज। Yes, friends, Ranga's marriage. This is the name of our chapter, which we are going to discuss today in our series of literature. You have a supplementary book called Snapshots, and it is the third number chapter there, Ranga's marriage. The writer is Masti Venkatesh Iyengar. He is actually a South Indian writer. He has featured himself as Shama in the story. So Shama will be our narrator. Let's see what he has to say about Ranga's marriage and how interesting the story is. There will be some elements of light entertainment you will find. So let's find out that. Right, guys? Let me share the screen with you. All right. So I hope now you can see the screen. This is the name of the chapter, Ranga's marriage, Masti Venkatesh Iyengar. Right. Ranga, the accountant's son. This is the foreground we are reading from writer himself. Ranga, the accountant's son, is one of the rare breed. ब्रीड आप समझते हो, नस्ल को बोलते हैं। जैसे डॉग्स में या एनिमल्स में अलग अलग ब्रीड होती हैं, वैसे इंसानों में भी अलग अलग ब्रीड होती हैं। हम लोग कास्ट बोलते हैं या हम लोग उस तरीके से कम्युनिटीज बोलते हैं, कुछ अलग अलग। लेकिन एक ब्रीड इस तरीके से भी है। ये कौन सी ब्रीड है उसकी बात क्या कर रहा है, बता रहा है अभी। रंगा द अकाउंटेंट्स सन इज वन ऑफ द रेयर ब्रीड अमंग द विलेज फोक who has been to the city to pursue his studies. तो जो नरेटर है हमारा राइटर, वो खुद हमें बता रहा है कि रंगा नाम का एक लड़का, जो कि एक्चुअली उस गांव के मुनीम का लड़का था, वो एक रेयर ब्रीड में से है। रेयर ब्रीड क्यों? क्योंकि ऐसे लड़के गांव के जो शहर में पढ़ने गए, राइट, तो ये उनमें से एक था। व्हेन ही रिटर्न्स टू हिज विलेज फ्रॉम द सिटी ऑफ बैंगलोर, तो ये बैंगलोर के पास किसी गांव की कहानी है कि बैंगलोर में स्टडी करने के लिए कुछ लड़के वहां से गए हैं जो रेयर ब्रीड कहलाते हैं। ये रंगा भी उसमें से एक है। वो अभी वापस आया है, 6 महीने की स्टडी पूरी करके अभी वापस आया है। द क्राउड्स मिल अराउंड, द क्राउड्स बोला है, क्राउड्स मतलब अलग अलग तरह के लोग, औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े, सब तरीके के, अमीर गरीब, सब लोग जितने भी थे वो सब आके इकट्ठे हो गए थे। द क्राउड्स मिल अराउंड हिज हाउस टू सी वेदर ही हैज चेंज्ड और नॉट। और ये रेयर ब्रीड था, ये पहली बार या मुश्किल से एक दो बार ही हुआ था। उस गांव में से कोई बाहर पढ़ने गया था, प्लस ये इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई करने गया था, और इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई वहाँ पे तो बहुत ही रेयर कहलाती थी उस टाइम पे। तो उसके लिए इसको देखने आए थे कि इसमें क्या चेंजेस आ गए हैं, इसकी नाक वाक सही है कि नहीं, इसकी आंखें बड़ी तो नहीं हो गई हैं, इसके गर्दन में क्या चेंज आया है, शरीर में क्या चेंज आया है, लाइक दैट, बॉडी वाइज या फिजिकली या मेंटली जो भी है उसके चेंजेस नोट करने आए थे सब लोग। इसीलिए इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। His ideas about marriage are now quite different. और आर दे? अब मेन जो है टॉपिक हमारा चैप्टर का वो यही है, रंगा की मैरिज। तो रंगा की मैरिज, उससे पहले रंगा की क्या सोच है मैरिज के बारे में, हिज आइडियाज अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट। पहले जब गांव में रहता था तब शायद उसकी सोच एक गांव वाले लड़के के हिसाब से होगी। अब ये शहर में गया है और शहर में पढ़ने गया है, तो उसकी सोच में थोड़ा डिफरेंस आया होगा। सो हिज आइडियाज अबाउट मैरिज आर डिफरेंट। बट राइटर ने वहीं एक क्वेश्चन भी छोड़ा है हमारे लिए, और आर दे, क्योंकि कहानी में कुछ एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जिससे पता पड़ेगा कि उसके विचार सही में बदले हैं कि नहीं है बदले। राइट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। समझ गए ना आप? देखते हैं चलो क्या होता है। व्हेन यू सी दिस टाइटल, सम ऑफ यू मे आस्क, रंगास मैरिज? एक टाइटल के ऊपर क्वेश्चन बोला है राइटर ने कि टाइटल रंगास मैरिज उसने क्यों लिखा। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है तो बताना चाहता है व्हाई नॉट रंगनाथ विवाह, क्योंकि उसका रंगा का पूरा नाम रंगनाथ था। राइट, तो रंगनाथ विवाह क्यों नहीं बोला, रंगास मैरिज क्यों बोला? विवाह की बजाय उसने क्या बोला, रंगनाथ विजया। विजया साउथ इंडियन में मे बी विजय एक बहुत फेमस नेम भी है, रंगनाथ विजय। वेल यस, I know I could have used some more mouth-filling one like Jagannath Vijay. रंगनाथ से राइमिंग करता हुआ जगन्नाथ आ गया, और जगन्नाथ मीन्स द मास्टर ऑफ दिस वर्ल्ड, जगन्नाथ। राइट, जगन्नाथ की विजय या जगन्नाथ की विजय अगर हुई
तो वो तो पूरे पूरे घर के लिए कल्याणकारी होगा, यानी कि गिरिजा कल्याण। गिरिजा एक घर के रूप में होता है, ये पूरी अर्थ एक घर है एक तरीके से, गिरिजा कल्याण। तो ये सब टाइटल रख सकता था वो, जो बहुत ही अट्रैक्टिव टाइटल है, लेकिन उसने ये टाइटल क्यों रखा, रंगास मैरिज। बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरिजास वेडिंग। लेकिन ये स्टोरी न गिरिजा की शादी की है, न जगन्नाथ की शादी की है, ये स्टोरी है रंगा की शादी की, इसलिए इसका नाम क्या है, रंगास मैरिज। इट्स अबाउट अवर ओन रंगास मैरिज एंड हेंस नो फैंसी टाइटल। ये अपना खुद का छोटा सा गांव का रंगा है। होशाहली इज अवर विलेज। होशाहली इज द नेम ऑफ द विलेज नियर बैंगलोर। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट। आपने सुना होगा, राइटर बता रहा है। नो, व्हाट अ पिटी, नहीं सुना, अरे क्या बात कर दी। बट इट इज नॉट योर फॉल्ट। नहीं, शायद आपकी फॉल्ट नहीं है। देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक। अब देखो राइटर किस तरीके से बात को फेरता है। एक्चुअली में होशाली नाम का कोई विलेज नहीं है, ये फिक्शन स्टोरी के अंदर में उसने एक नया नाम क्रिएट किया है होशाली, जो आपको ज्योग्राफी में कहीं देखने को मिलेगा नहीं। बट ही इज क्रिएटिंग सम realities around it so that you believe him. Those sahibs in England writing in English probably do not know that such a place exists. अब ये इसने किसके ऊपर ब्लेम डाल दिया, जो कार्टोग्राफर होते हैं जो इंग्लिश, क्योंकि हमारे इंडिया का मैप वगैरह सारे अंग्रेजों ने बनाया था उस टाइम पे, कार्टोग्राफी जब शुरू हुई थी इंडिया में, तो उसके अंदर में होशाली नाम का विलेज उन्होंने बनाया ही नहीं, किसी भी ज्योग्राफी मैप में नहीं बनाया, और उस नाम को शायद वो ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाए या नहीं रख पाए, उन्होंने उसको अहमियत नहीं दी, इसीलिए उन्होंने एग्जिस्ट ही नहीं करने दिया। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट। वो कह रहा है उसकी वजह से हमारे खुद के लोग जो मैप पढ़ते हैं तो वही वाला मैप पढ़ते हैं जो अंग्रेजों ने बना के दिया है, तो उनको भी नहीं पता पड़ता, वो भी भूल जाते हैं इसके बारे में। यू नो हाउ इट इज, दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप। अब ये एक छोटी सी रियलिटी, एक इडियम बताया उसने, फ्लॉक ऑफ शीप। फ्लॉक ऑफ शीप क्या होता है, एक भेड़ चाल जैसे कहते हैं ना, कि भेड़ का झुंड जा रहा है, उसमें से कोई एक भेड़ छटक के अगर अलग चली गई तो सारी की सारी भेड़ उसके पीछे चली जाती है, वो देखती भी नहीं है कि वो खड्डे में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्लॉक ऑफ शीप। वैसे ही इंडिया है, इंडिया में भी ऐसे ही होता है, किसी ने गलती कर दी तो कर दी, उस गलती को फॉलो ही करते जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, सब फ्लॉक ऑफ शीप में है। वन शीप वॉक्स इनटू अ पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलोज इट। वही कह रहा है, एक अगर भेड़ गलती से गड्ढे में गिर गई तो बाकी सारे भी उसके पीछे पीछे गड्ढे में गिर जाती हैं। When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you? वो कह रहा है जब अंग्रेजों के कार्टोग्राफर ने नहीं बनाया, इंडियन लोगों ने इसको भूल गए लोग, तो एक कार्टोग्राफर के ऊपर क्या ब्लेम डाल सकते हैं हम? कार्टोग्राफर तो वही बनाएगा ना जो उसको हम उसको डिटेल देंगे, राइट? And so there is not even the shadow of our village on any map. अब उसने रियलिटी एक्सेप्ट कर ली कि किसी भी मैप में हमारे विलेज का नामो निशान तक नहीं है। Sorry, I started somewhere and then went off in another direction. सॉरी बोल रहा है वो, कह रहा है कि मैंने एक्चुअली रंगा की मैरिज के बारे में बताना था, लेकिन मैं कहाँ चला गया, अपने गांव के बारे में और मैप के बारे में बताने लगा। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्ष व्हाट द स्वीट कारिकाडाबू इज टू फेस्टिव मील। अब उसने एक और एनालॉजी दी है यहाँ पे, जैसे भारतवर्ष के लिए मैसूर की इंपॉर्टेंस है, वैसे ही इनके एक फेस्टिव मील कारिकाडाबू स्वीट बनता है, एक स्वीट मील होता है उनका, करिकाडाबू नाम है उस मील का। तो एक फेस्टिवल के टाइम पे एक मील बनता है, जैसे हम हमारे गुजरात में भी देखते हैं उत्तरायण पे फेस्टिवल के टाइम पे एक खास तरीके की डिश बनती है, उसे उंदीव कहते हैं, उसका भी एक इम्पोर्टेंस होता है। वैसे ही ये बता रहा है कि उनके फेस्टिवल में जैसे करिगाडाबू की इंपॉर्टेंस है, वैसे ही भारतवर्ष के लिए मैसूर की इंपॉर्टेंस है। सेम एनालॉजी वो यूज कर रहा है। देन होशाली इज टू मैसूर स्टेट व्हाट द फिलिंग इज टू द करिगाडाबू। करिगाडाबू के अंदर में जो फिलिंग जितनी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मैसूर के अंदर में होशाली इंपॉर्टेंट है। मैसूर यानी आज के जमाने का कर्नाटका, पुराने जमाने में मैसूर उसे बोलते थे, राइट? व्हाट आई हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिलीव मी। वो कह रहा है अब आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो भी मैं आपको बताता हूँ गारंटीड कि ये मैं सच बोल रहा हूँ, बिलीव मी। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। कह रहा है आपके क्वेश्चन पूछने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अपनी राय फिर भी बताता हूँ। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होशाली। बोले हमारे गांव में से सिर्फ मैं ही एक नहीं हूँ जो होशाली गांव के बारे में इतना बड़ा चढ़ा के बोल रहा है। वी हैव अ डॉक्टर इन अवर प्लेस। हमारे गांव में एक डॉक्टर भी है। हिज नेम इज गुंडबट्टा। गुंडबट्टा उसका नाम है, साउथ इंडियन नाम है। ही अग्रीज विद मी। वो भी यही राय रखता है। ही हैज बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस।
लेकिन ऐसा नहीं है, ये कुएं के मेंढक का विचार नहीं बता रहा है। वो कह रहा है कि यहाँ से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो डॉक्टर भी हैं, वो बाहर भी गए हैं, दूसरे शहर भी दिखे, गांव भी दिखे हैं, फिर भी हमारे गांव को प्रेज करते हैं। नो, नॉट इंग्लैंड। हाँ, वो इंग्लैंड तक नहीं गया। इफ एनीवन आस्क्स हिम वेदर ही हैज बीन देयर, ही सेज नो अन्नैया। अन्नैया इज द साउथ इंडियन लैंग्वेज में इसका मीनिंग होता है कि नहीं नहीं, कभी नहीं। अन्नैया मीन्स कभी नहीं। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप मानो नहीं मानो। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर्ड डॉग इज नॉट फॉर मी, कि मैं छोटी छोटी चीजों के पीछे एक से भागता फिरूं ऐसे फ्ली पेस्टर डॉग, जैसे मीन्स किसी कुत्ते को कीड़ा काट गया और कीड़ा उसको परेशान कर रहा हो और पागल कुत्ते की तरह भाग रहा हो, ऐसा नहीं हूं मैं। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम दो, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज सीन मैनी। बोले मैं भी कोई कम नहीं हूँ, मैं भी 2-3 जगहों पे रहा हूँ, अलग अलग चीजें देखी हैं मैंने दुनिया में। हालांकि उसने मेरे से कहीं ज्यादा जगह देखी है, वो भी अगर मेरे से एग्री करता है तो हमारी बात में कुछ न कुछ तो दम है। हमारा गाँव सच में इम्पोर्टेंट है। अभी तक ये मेन टॉपिक पे नहीं आया, अभी भी गांव के बारे में बात कर रहा है। लेट्स सी आगे क्या कहता है। We have some mango trees in our village. Come visit us and I will give you a raw mango from one of them. कह रहा है हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ भी हैं, अच्छे वाले आम हैं, डिफरेंट तरीके के, और आओ हमारे गांव में आप विजिट करो, मैं आपको एक कच्चा आम दूंगा उनमें से। Do not eat it, लेकिन वो खाना नहीं। जस्ट टेक अ बाइट, सिर्फ एक छोटा सा बाइट लेना उसका, बिकॉज वो कच्चा आम है, वो खट्टा होता है। द सारनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरांध्र। ब्रह्मांध्र मीन्स जहां आपकी जो सेंसेस का अंदरूनी पार्ट होता है। वो कह रहा है कि इसकी खट्टाई इतनी खतरनाक होती है कि आप हल्का सा टेस्ट करोगे, आपके अंदर आत्मा तृप्त हो जाएगी आपकी, इतना खटास मस्त मजा आएगा उसकी। इस तरीके से द सारनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरांध्र। I once took one such fruit home and a chutney was made of it. बोले मुझे जब पहले पता नहीं था, मैं ऐसे ही एक आम लेकर आया और उसकी घर पे जाके चटनी बनवाई मैंने। All of us ate it. हमने खाने के साथ मिला के वो चटनी खाई, क्योंकि खट्टी खट्टी चटनी अच्छी लग रही थी। The cough we suffered from after that, it was when I went for the cough medicine. बोले उसके बाद तो हमारे पूरे घर की हालत खराब हो गई, बहुत बुरी तरीके से खांसी चालू हो गई उस कफ की मेडिसिन की वजह से ही। जब मैं इस डॉक्टर से मिला, that the doctor told me about the special quality of the fruit. तब इस डॉक्टर ने मुझे बताया था ये जो फ्रूट है बहुत ही स्पेशल है, इसको ऐसे नहीं खाना चाहिए। Just as the mango is special, अभी फिर से वो एक एनालॉजी दे रहा है। Just as the mango is special, so is everything else around our village. अभी भी वो वही रट पकड़ के बैठा है कि हमारा विलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई हाँ भाई, तेरा इंपॉर्टेंट है, आगे बता। तो वो ये कह रहा है कि जैसे मैंने आपको मैंगो का एग्जांपल दिया, मैंगो इतना स्पेशल है तो हमारा विलेज सोचो कितना स्पेशल होगा। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। बोले हमारे गांव के तालाब के अंदर में आपको एक बहुत बड़ा सा पेड़ दिखाई देगा। पेड़ नहीं, एक्चुअली वो लताओं जैसा जो होता है ना, क्रीपर प्लांट बोलते हैं जिसे, वैसा एक क्रीपर प्लांट है। इट्स फ्लावर आर अ feast to behold. Get 2 leaves from the creeper when you go to the pond for your bath. कि आप उस क्रीपर में से उस फ्लावर की 2 लीव्स, उस फ्लावर की नहीं, एक्चुअली फ्लावर तो बहुत देखने लायक बढ़िया है, उस क्रीपर की 2 बड़ी बड़ी पत्तियां तोड़ लो और जब नहाने जा रहे हो उस पॉन्ड में, तब यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील। बोले इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं, जैसे केले के पत्ते नहीं होते हैं बड़े, उसके जैसे बड़ा बड़ा पत्ते होते हैं। तो हमारे यहाँ पे एक ऐसा पेड़ भी है जिसके पत्ते हम खाने में यूज कर सकते हैं, पत्तल की तरह। देखो हमारा गाँव कितना स्पेशल है। You will say I'm rambling. आपको लगेगा मैं बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, बहुत बकवास कर रहा हूँ, right? It is always like that when the subject of our village comes up. But believe me, हमारे गांव के बारे में हमारे किसी भी गांव वाले से पूछ लो, वो ऐसे ही बताएगा आपको, क्योंकि ये सब सच्चाई है, right? But enough. If anyone of you would like to visit us, drop me a line. बट इससे आगे मैं नहीं बताऊंगा। अगर आपको सच में बहुत क्यूरियोसिटी हो गई हो तो आप मुझे लिखना, मुझे कांटेक्ट करना। आई विल लेट यू नो वेयर होशियाली इज एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर। मैं आपको गांव के बारे में ज्यादा बताऊंगा और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो भी सब बताऊंगा। आप द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज टू विजिट इट। डोंट यू एग्री? किसी भी गांव के बारे में या किसी भी जगह के बारे में आपको ज्यादा जानना हो तो उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है? उसको विजिट करने का, राइट? What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. Now the actual story starts. 10 years ago, 10 साल पहले की बात बता रहा है। We did not have many people who knew English. उस टाइम पे अंग्रेजों का राज था इंडिया में, लेकिन उस गांव के अंदर में, छोटा सा गांव है बेंगलोर के पास में, बेंगलोर इतना डेवलप भी नहीं था उतना। Then our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study.
तो बता रहा है कि उस वक्त हमारे गांव का एक छोटा सा मुनीम है, उस मुनीम की इतनी हिम्मत हुई कि उसने अपने बेटे को पहली बार बैंगलोर में पढ़ने के लिए भेजा, वो भी इंग्लिश मीडियम में। इट इज डिफरेंट नाउ, देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश। बोले अब आज का सीन चेंज हो चुका है, आज हमारे गांव में बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश। ये जो बच्चे बाहर गए हैं पढ़ने के लिए, जब छुट्टियों में वापस आते हैं गांव में, तब इसी गांव की गलियों में घूमते रहते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं थोड़े बहुत। Those days we did not speak in English, nor did we bring in English words while talking in Kannada. कह रहा है उस टाइम की बात अलग थी, आज तो इंग्लिश बोलते हुए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, उस टाइम पे हम इंग्लिश नहीं बोलते थे। इतना तो छोड़ो, बल्कि कन्नड़ा में एक दो वर्ड इंग्लिश बीच में ले आए, ऐसा भी नहीं होता था। What has happened is disgraceful, believe me। बोले हमारी लैंग्वेज कहीं ज़्यादा छूट गई है और अब इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोली जाने लगी है, लेकिन इस मिक्सचर वाली इंग्लिश और कन्नड़ा की लैंग्वेज से बहुत प्रॉब्लम भी होती है, डिसग्रेसफुल होता है ये, बिलीव मी। The other day I was in Rama Rao's house when they bought a bundle of firewood। बता रहा है कि मेरा दोस्त है रामा राव, उसके घर पे गया था मैं जब, तो वहां पे उन्होंने लकड़ियां खरीदी थी। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट। रामा राव का बेटा आया बाहर पैसे पे देने के लिए। ही आस्क्ड द वुमन हाउ मच शुड आई गिव यू। उसने लेडी से पूछा कितने पैसे हुए, तो उसने बोला 4 पाइस। उस 4 पैसे को थे उस लकड़ी के, 4 पैसे उस बंदे के पास छुट्टे थे नहीं। द बॉय टोल्ड हर दैट ही डिड नॉट हैव एनी चेंज। उसने बोला मेरे पास चेंज नहीं है। अब चेंज वर्ड इंग्लिश का था। वो जो लेडी थी गांव की बोली वाली सी, उसको पता भी नहीं चेंज का मतलब क्या होता है, वो समझी ही नहीं। वो बोली पता नहीं पैसे दे रहा है कि क्या दे रहा है, नहीं दे रहा है कि क्या कर रहा है। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग। और उसको बोला कि कल सुबह आना, कल ले जाना। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज। उसको समझ में नहीं आया चेंज का मीनिंग क्या हुआ। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ। और पता नहीं क्या बड़बड़ाती हुई चली गई वहां से। आई टू डिड नॉट नो। एक्चुअली मुझे भी उस टाइम पे चेंज का मीनिंग नहीं पता था क्या होता है। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगा's हाउस एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड व्हाट इट मेंट। जब मैं रंगा के घर गया था, मैंने उससे पूछा था चेंज का मीनिंग क्या होता है, तो उसने मुझे बताया था, तब मुझे समझ में आया था। दिस प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वाज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज अ डेकेड अगो। बोले 10 साल पहले की बात जब मैं बता रहा हूँ आपको, उस टाइम पे ये इंग्लिश हमारे यहाँ पे इतनी प्रेवलेंट नहीं थी। दैट वॉज वाई रंगास होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। बोले एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से रंगा का घर पे आना एक बहुत बड़ी ओकेजन हो गया हमारे लिए, क्योंकि हमारे गांव में पहली बार कोई बच्चा अंग्रेजी पढ़ के आया है। पीपल रश्ड टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट्स सन हैज कम। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, एकदम से दौड़ते हुए सब जा रहे हैं और चिल्लाते हुए जा रहे हैं कि अरे वो मुनीम का बेटा आ गया, मुनीम का बेटा आ गया। The boy who had gone to Bangalore for his studies is here। जो शहर पढ़ने गया था बैंगलोर में, वो वापस आ गया है। And come, Ranga is here, let's go and have a look। कई लोग तो ऐसे बोलते थे चलो चलो रंगा से मिल के आते हैं, वो आया है, चलो देख के आते हैं उसको। Attracted by the crowd, I too went and stood in the courtyard and asked, why have all these people come? मैंने वहाँ भीड़ में से किसी से पूछा कि यार इतने सारे लोग क्यों आए यहाँ पे। There is no monkey performing here। बोले यहाँ पे कोई मंकी थोड़ी परफॉर्म कर रहा है जो इतने सारे लोग आए हैं। A boy, a fellow without any brains, said, loud enough for everyone to hear। एक छोटा सा लड़का जिससे मैंने ये सवाल पूछा था, वो वहां पे खड़ा था, शायद उसमें दिमाग तो था नहीं, इतना बड़ा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, सब लोग सुन रहे थे। What are you doing here then? बोले अच्छा मंकी परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप क्यों आए हो अंकल। ऐसा करके मेरे से उल्टा जवाब दिया। A youngster, immature and without any manners। एक छोटा सा यंग सा लड़का, immature सा लड़का और बिना मैनर्स के, पता नहीं कैसे कैसे बोलते हैं ये लोग। Thinking that all these things were now of the past, I kept quiet। खैर उस बच्चे को क्या समझाता, मैंने ज्यादा कुछ बोला नहीं, मैं चुप हो गया और अभी आपको भी नहीं बता रहा हूँ उसके बारे में ज्यादा। Seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face। Had we all gone inside, the place would have turned into what people called the black होल ऑफ कैलकाटा। इतने सारे लोगों को देख के वहां पे रंगा बाहर आया, वो स्माइल कर रहा था, उसके फेस पे स्माइल थी अच्छी खासी। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, बोले इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, अगर वो सब के सब लोग घर में चले जाते, पहले तो घर छोटा सा, उसके अंदर में इतने सारे लोग चले जाते तो ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा जैसा हो जाता। ब्लैक होल कैलकाटा एक इंसिडेंट है जिसके अंदर में बहुत सारे लोग एक छोटी सी जगह पे इकट्ठे हो गए थे और पूरा सब भरचक हो गया था। Thank God it did not, but ऐसा नहीं हुआ, भगवान का शुक्र है। Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ, बोले 6 महीने पहले हमारे यहाँ से जो लड़का गया था रंगा इंग्लिश पढ़ने, आज वापस आया है तो आज भी वैसा का वैसा ही दिख रहा है, वही नाक, वही आंख, वही मुंह, वैसे ही है, कोई चेंज नहीं आया इसके अंदर में। When he had first left our village, an old lady who was near him,
ओल्ड लेडी जो उसके पास में खड़ी थी रैन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, एक बूढ़ी औरत जो उसके पास में खड़ी थी उसने उसके हाथ छाती के ऊपर हाथ घुमाया और देखा, उसकी आंखें टच करी और देखा उसकी आंखों में भी, और बोली द जनेवर इज स्टिल देयर। जनेवर आप जानते हो ना, जो जनेऊ बोलते हैं जिसे कन्नड़ा में, उसको जनेवर बोलते हैं। तो जनेवर उसके अंदर अभी भी पहना हुआ था। ही हैजंट लॉस्ट हिज कास्ट। वो खुश हो गई लेडी कि वाह, भले इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आया, अंग्रेजी पढ़ के आया, लेकिन हमारे संस्कार नहीं बोला, अभी जनेऊ पहन के रखा हुआ है, तो इसने अपनी जाति और धर्म को संभाल के रखा है। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट। और इतना देख के वो लेडी चली गई वहां से। ऐसे करते करते एक एक करके बहुत सारे लोग चले गए। रंगा लाफ्ड। रंगा भी हंस रहा था इस बात पे। Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes, and nose, the crowd melted away, like a lump of sugar in a child's mouth. एक और इडियम आया है, lump of sugar in a child's mouth, मीन्स एक बच्चे के मुंह में टॉफी का छोटा सा टुकड़ा दो, कैसे गुम हो जाता है फटाक से, वैसे ही वो क्राउड भी फटाक से गुम हो गई जब उनको पता पड़ा कि ये तो वही रंगा है, इसके तो वही हाथ वही पैर हैं जो हमने पहले देखे हुए हैं। ऑब्वियसली वो हाथ पैर में तो चेंज नहीं आएगा इतना, लेकिन देख के वो सब खुश होके चले गए ऐसे ही। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा क्योंकि मैं रंगा से मिलना चाहता था। आफ्टर एवरी वन हैड गॉन आई आस्क्ड, जब सब चले गए मैं रंगा के पास में गया और मैंने उससे पूछा हाउ आर यू रंगप्पा। रंगप्पा मैं उसको बोलता था। इज एवरीथिंग वेल विद यू, क्या ना हालचाल ठीक है तुम्हारा। इट वॉज ओनली देन व्हेन दैट रंगा नोटिस्ड मी, और उसी टाइम पे रंगा ने मेरे को पहली बार देखा, वरना से पहले देखा नहीं था, शायद भीड़ में नहीं दिख रहा हूँ। ही केम नियर मी एंड डिड अ नमस्कार रिस्पेक्टफुली सेइंग आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स। उसने मेरे पास आके अच्छे से नमस्कार किया, मेरे पैर भी पड़े और बाद में बोला कि हाँ आपके आशीर्वाद से सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगा's कैरेक्टर। ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन। बट मैं जो एस्पेक्ट बता रहा हूँ आपको उसके कैरेक्टर का, वो थोड़ा डिफरेंट है। उसको बहुत अच्छी सी टैक्टिक्स आती थी, किस आदमी के साथ कब कैसा काम है और उसके साथ कैसा बात करना है, वो उसे अच्छे से आता था। उसको पता था कि मेरे से बात करना और मेरे से अच्छे से बात करना उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। He knew when it would be to his advantage to talk to someone and rightly assist people's worth, और उसे लोगों की वर्थ पता करना भी उसे अच्छे से आता था। As for his नमस्कार to me, he did not do it like any present day boy। और जैसे आजकल के बच्चे नमस्कार करने में छोटा सा पैर पड़ते हैं किसी के, तो पैर पूरा भी नहीं पड़ते हैं, आधा पैर पड़ के छोड़ देते, वैसा नहीं, उसने प्रॉपरली मेरे पैर छुए। With his head up towards the sun, standing stiff like a pole without joints, jerking his body as if it was either a wand or walking stick। आजकल के प्रेजेंट बॉय कैसे होते हैं, सीधे साफ खड़े रहते हैं और सर पैर लगू ऐसे वगैरह, ऐसे नहीं करना। संस्कार है तो पूरा ढंग से नमस्कार करना, पैर पड़ना वगैरह, वो सब रिस्पेक्ट आजकल नहीं है। Not did he merely fold his hand, और उसने हाथ भी पूरे प्रॉपरली जोड़े थे, आजकल के बच्चों की तरह ऐसे नहीं है नमस्कार करके। He bent low to touch my feet, वो पूरा झुका था, पूरे तरीके से मेरे पैर पड़े थे। May you get married soon, और जब उसने मेरे से पैर वैर पड़े तो मैंने उसको बदले में आशीर्वाद दिया कि भगवान करे तुम्हारी जल्दी शादी हो जाए। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लेफ्ट। प्लेजेंट्रीज मतलब छोटी मोटी बातें, रोजमर्रा की जो बातें होती हैं वैसी बातें करके मैं निकल गया वहां से। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वाज रेस्टिंग, रंगा केम टू माय हाउस विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड। अब आफ्टरनून की बात, दैट आफ्टरनून व्हेन आई वाज रेस्टिंग, कि आफ्टरनून का टाइम था, मैं दिन में आराम कर रहा था घर पे। रंगा केम टू माय हाउस विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड, और रंगा मेरे घर पे आया, कुछ ऑरेंजेस लेकर के आया। A generous, considerate fellow, देखो कितना अच्छा इंसान है, generous भी है, kind भी है। It would be a fine thing to have him marry, और मैं तो सोच लिया था कि अब इसकी शादी करवानी चाहिए, ये बंदा बिल्कुल रेडी है शादी के लिए। Settle down and be of service to society, ये बंदा settle down होना चाहिए ताकि सोसाइटी में, समाज में कुछ अच्छा काम भी कर सके। I thought, मुझे यही लगा। For a while we talked about this and that, कुछ देर तक हमने इधर उधर की बातें की। Then I came to the point, रंगप्पा, when do you plan to get married? फिर मैं सीधा पॉइंट पे आया और मैंने पूछ लिया सीधा सीधा, रंगप्पा कब शादी करने वाले हो? I'm not going to get married now, he said। उसने बोला कि नहीं नहीं, मैं अभी शादी नहीं करने वाला। Why not? क्यों नहीं? I need to find the right girl। ऐसे ही बहाना बना दिया कि मुझे एक सही लड़की की तलाश है। I know an officer who got married only 6 months ago। मैं जानता हूँ एक ऑफिसर को जिसने 6 महीने पहले ही शादी की थी। He is about 30 and his wife is 25, I am told। वो लगभग 30 साल का है और उसकी वाइफ जो थी 25 साल की थी, इतना मुझे पता है।
दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली और टू ईच अदर, कि वो आपस में एक दूसरे से प्यार से अच्छे से बात कर सकते हैं। लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, अभी मेरी एज क्या है, मैं तो 20-22 का खुद हूँ, और मैं अगर 3-4 साल या 5 साल लड़की छोटी लूंगा मेरे से, तो वो बच्ची तो होगी। तो अगर मैं एक छोटी लड़की से, यंग लड़की से शादी करता हूँ, शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, और वो मेरी बातों को समझे ना समझे, कभी मैं प्यार से बात कर रहा हूँ उसको गुस्सा लगे, कुछ उल्टा लगे, ऐसा हो वैसा हो। रिसेंटली अ ट्रूप इन बैंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला, मैं अभी बैंगलोर में गया था, वहां पे मैंने एक नाटक देखा था शकुंतला का। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ शी वर यंग। बोले आपको पता है वो शकुंतला के प्यार में क्यों पड़ा था दुष्यंत? क्योंकि वो मैच्योर लड़की थी। अगर वो छोटी सी बच्ची होती तो शायद वो प्यार होता नहीं, वो अफेक्शन होता है। व्हाट वुड हैव हैपेंड टू कालिदास प्ले? कालिदास के उस नाटक का होता क्या अगर आज की स्टोरी पे लिखता तो? इफ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज मैच्योर। अगर कोई किसी लड़की से शादी करता है तो वो गर्ल मैच्योर होनी चाहिए, शादी एक बड़ी जिम्मेदारी है। अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, अदरवाइज उससे अच्छा तो आप अच्छा है कुंवारे रहो। दैट्स व्हाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, इसीलिए मैं शादी नहीं कर रहा हूँ अभी। इज देयर एनी अदर रीजन? मैंने पूछा क्या कोई और भी कारण है इसका? A man should marry a girl he admires। बोले फिर उसने आगे बताया मुझे कि एक इंसान उस लड़की से शादी करे जिसको वो पसंद करता हो। What we have now are arranged marriages। आजकल हमारे गांव में क्या होता है, अरेंज मैरिजेस होती हैं। How can one admire a girl with milk stains on one side of her face and wetness on the other, or so young that she doesn't even know how to bite her fingers? बोले मैं दूध पीती बच्ची या छोटी बच्ची या यंग सी छोटी सी लड़कियों से शादी नहीं करना चाहता। यहाँ पे जो अरेंज मैरिज होती है वैसी वो बेकार सी होती है, उसमें छोटी बच्चियों से शादी करा देते हैं, वो नहीं करना है मुझे। One a neem fruit, the other a bitter gourd। बोले अच्छा, एक तरफ खाई दूसरी तरफ कुआं, राइट। वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गॉड, ये एक इंग्लिश इडियम है जिसका मीनिंग मैंने आपको हिंदी इडियम में बताया। एक तरफ खाई दूसरी तरफ कुआं, कहाँ जाएं तो किधर जाएं? एग्जैक्टली, रंगा सेड लाफिंग, और रंगा भी हंस पड़ा मेरी बात सुन के। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड had decided to remain a bachelor। अब मुझे थोड़ा सा परेशानी हुई थी इस बात से कि जिस आदमी के लिए, जिस रंगा के लिए मैं सोच रहा था कि एक बहुत अच्छा हस्बैंड बन सकता है, वो बैचलर रहने की सोच रहा है, वो शादी नहीं करना चाहता। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर रंगा लेफ्ट, और उसके बाद थोड़ी देर बात करी और बाद में रंगा चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड। बोले नहीं, मैंने तो डिसाइड कर लिया कि अब इस आदमी की शादी करवानी ही रहेगी, और अब जल्दी से जल्दी करवानी है। रामा राव's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him। अब मुझे पता पड़ा रामा राव जो मेरा दोस्त था, रामा राव की भतीजी, वो 11-12 साल की लड़की है, प्रिटी गर्ल है, एक अच्छी सुंदर सी दिखती है बच्ची, वो आई हुई है उसके यहाँ पे रहने के लिए। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, वो भी एक बड़े शहर से आई है। सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड हारमोनियम, उसने म्यूजिक क्लास भी ले रखी थी, उसको वीणा और हारमोनियम बजाना आता था, वो अच्छी मैच्योर लड़की थी। शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, और वो गाना गाना भी जानती थी। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके दोनों पेरेंट्स मर चुके थे। एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, और उसके अंकल जो थे रामा राव उसको अपने घर इसीलिए ले आए थे। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर, और मेरी नज़र में रंगा उसके लिए परफेक्ट बॉय था। एंड शी द मोस्ट सूटेबल ब्राइड फॉर हिम, और वो लड़की भी मेरे हिसाब से रंगा के लिए सबसे सूटेबल ब्राइड वही रहेगी। Since I was a frequent visitor to Rama Rao's place, the girl was quite free with me। मैं रामा राव मेरे दोस्त के घर पे कई बार जाता आता रहता था, और वो लड़की इसलिए मेरे को जानती थी तो मेरे से कंफर्टेबल भी थी। I completely forgot to mention her name। अरे मैंने आप लोगों को अभी तक उसका नाम भी नहीं बताया। रत्ना, रत्ना इट was, उसका नाम रत्ना था। The very next morning I went to their house and told Rama Rao's wife। के दूसरे दिन ही मैं सीधे रत्ना के घर गया, एक्चुअली रामा राव के घर में गया, और रामा राव की वाइफ को यानी उस लड़की की आंटी को बताया उसके बारे में, और उसको सब बताया कि मैं कैसे उसके बारे में सोच रहा हूँ रंगा से शादी कराने के लिए। फिर उसने भी अग्री कर लिया, और हमने उन्हें एक प्लान बनाया। आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, आस्क रत्ना टू फेच इट। मैं आपको छाछ बना के भेजता हूँ थोड़ी सी, वो रत्ना को बोलना मेरे घर से लेके जाए। तो रत्ना आई, रत्ना केम। इट वॉज अ फ्राइडे, वो फ्राइडे का दिन था। सो शी वॉज वेयरिंग अ ग्रैंड साड़ी। फ्राइडे के दिन एक कोई ओकेजन होगा, कुछ होगा, वो बड़ी सी साड़ी पहन के आई थी। 11-12 साल की लड़की है, लेकिन वो अच्छी मैच्योर लड़की है और साड़ी पहनना जानती है, प्लस
म्यूजिक जानती है तो काफी अच्छी लग रही थी उस टाइम पे। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड टू सिंग अ सॉन्ग। तो मैंने उसको बोला कि जा मेरे रूम में बैठ जा और वहां बैठ के गाना गा मेरे लिए। आई सेंट फॉर रंगा। सेंट फॉर का मतलब होता है बुलावा भेजना। मैंने रंगा को भी बुलाया उस टाइम पे। वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्ण मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, वो उस वक्त गाना गा रही थी। वो गाना कौन सा था? भगवान कृष्ण के लिए, यानी भजन टाइप गाना गा रही थी। इन फ्रंट ऑफ माई आईज, मेरी आंखों के सामने कृष्ण, ऐसा कुछ गाना था उसका। रंगा रीच द डोर, उसकी आवाज ये आ रही थी, उसका गाना चल रहा था। उसी टाइम पे रंगा जो है दरवाजे के पास में पहुंचा। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, दरवाजे के बाहर ही दहलीज पे खड़ा हो गया। ही डिड नॉट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर। वो उसने आवाज सुनी, उसको आवाज बहुत प्यारी लगी और गाना भी सुनाई दे रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो अंदर आए तो अंदर कोई गाने वाली जो लड़की है वो डर जाए या कुछ हो जाए तो वो एकदम से गाना रोक दे। वो नहीं चाहता था कि गाना रुके, लेकिन वो साथ ही साथ ये भी चाहता था कि वो सिंगर है कौन, किसकी आवाज है, वो देखना चाहता था। केयरफुली ही पीप्ड इन, धीरे धीरे करके उसने अंदर झांकने की कोशिश की। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड। अब बाहर से जो अंदर रोशनी आ रही थी, जैसे इसने झांकने की कोशिश की तो उसकी गर्दन की जैसे वो लाइट रुक गई। रत्ना लुक्ड अप एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर एब्रप्टली स्टॉप्ड। रत्ना ने जैसे ही उस तरफ देखा, उसको दिखाई दिया कोई अनजान आदमी खड़ा हुआ है वहां पे, एकदम से चुप हो गई। एब्रप्टली स्टॉप्ड। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, यू ईट इट स्लोली savoring its peel before biting into the juicy flesh। अब ये फिर से राइटर हमें एक और बढ़िया वाली एनालॉजी दे रहा है, मेटाफर के रूप में आप बोल सकते हो। एनालॉजी कैसे दे रहा है वो, कि कह रहा है आप एक बढ़िया क्वालिटी का मस्त वाला मैंगो खरीद के लाते हो। लेट्स सपोज बढ़िया महंगा क्वालिटी का आप मैंगो लेकर आए हो और मैंगो आप घर पे ला रहे हो और उसको धीरे धीरे छिलका छिलका उतार के उसको मजा लेके खाने वाले हो और अंदर बाद बहुत जूसी फ्लैश निकलने वाला है उसमें से, वो मजे लेके खाओगे आप। यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट। काटते वक्त भी उसकी एक ड्रॉप भी आप गिराना नहीं चाहते, आप उसको एंजॉय करना चाहते हो। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, अभी आप पहला बाइट लो भी उसमें से, द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉल्स टू द ग्राउंड। सपोज वो छीला हुआ आम जो आप खाने वाले हो अभी एकदम से आपके हाथ से गिर गया और सारा का सारा जमीन पे खराब हो गया। हाउ डू यू फील? तब आपको कैसा लगेगा? Ranga's face showed the same disappointment when the singing stopped. वही सारी फीलिंग्स जो आपने अभी मैंगो के बारे में सोची, वही सारी फीलिंग रंगा के चेहरे पे दिखाई दे रही थी। उसका डिसअपॉइंटमेंट साफ दिख रहा था। वो नहीं चाहता था कि सिंगिंग स्टॉप हो, वो सिंगर का चेहरा देखना चाहता था, लेकिन सिंगिंग बंद नहीं होना चाहता था। लेकिन सिंगिंग बंद हो गई थी तो उसके हाथ से वो मैंगो गिर गया था। यू सेंट फॉर मी, ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सैट ऑन अ चेयर। उसने मेरे से आते ही पूछा, आपने मेरे को बुलाया अंकल? और आके सीधा चेयर पे बैठ गया। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, और रत्ना थोड़ी दूर पे हमसे खड़ी थी वहां पे। हर हेड लोवर्ड, उसका सर झुका हुआ था। रंगा रिपीटेडली ग्लांस्ड एट हर। रंगा बात तो मेरे से कर रहा था लेकिन बार बार नजर घुमाकर उसको देख रहा था। वंस आवर आईज मेट, हम दोनों की आंखें मिली। एंड ही लुक्ड वेरी एम्बेरेस्ड, और उसको पता पड़ गया कि मैंने उसको चोरी चोरी देखते हुए उसको देख लिया है, तो वो शर्मा गया। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल, काफी देर तक हम दोनों में से कोई कुछ बोला नहीं। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, लेट मी लीव। फिर रंगा ने उस साइलेंस को ब्रेक किया और बोला कि मेरे आने की वजह से आपकी सिंगिंग छूट गई, इसलिए मैं चले जाता हूँ, आप गाना चालू कर दो वापस से। वर्ड्स, मेयर वर्ड्स, सिर्फ बात करी उसने, सिर्फ ऐसा बोला। उसकी जाने की इच्छा नहीं थी, वो जाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि लड़की सामने खड़ी थी, वो उसकी सिंगिंग सुनना चाहता था। वो चाहता था कि उसके सामने ही गाए, लेकिन डायरेक्ट बोल नहीं पाता था। The fellow said he would leave, but did not make a move. Words, mere words. उसने सिर्फ बोला, गया नहीं। How can one expect words to match action in these days of Kalyug? एक और बड़ी सी फिलोसफी ले आया। आजकल कलयुग का जमाना है, कलयुग के जमाने में ऐसा ही होता है, लोग बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, वर्ड्स एंड एक्शंस मैच नहीं करते हैं। वही रंगा के ऊपर इसने एग्जाम्पल लगा दिया। रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाय शाइनेस। ये सब सुन के रत्ना को थोड़ी शर्म आ गई और वो भागते हुई अंदर चली गई। आफ्टर अ व्हाइल रंगा आस्क्ड, हु इज दैट गर्ल स्वामी? थोड़ी देर के बाद रंगा ने मेरे से पूछा कि ये लड़की कौन है स्वामी? वो मेरे को स्वामी बोलता था, हालांकि मेरा नाम श्यामा है, पूरा नाम श्यामा स्वामी है, इसलिए वो मेरे को स्वामी बोलता था। अंकल हूं मैं उसके लिए। हु इज दैट इनसाइड? द लायन वांटेड टू नो। द ही गोट who had taken shelter in the temple replied, does it matter who I am? I am a poor animal who has already eaten 9 lions. I have vowed to eat one more. Tell me, are you male or female? The lion fled the place in fear, it seems. यहाँ पे एक
छोटी सी फोकलोर लेकर आया है। वो फोकलोर मतलब लोक गाथा, कहते हैं ना छोटी, हर एक एरिया में कुछ ना कुछ छोटी मोटी कहानियां होती हैं उस एरिया की। तो ये उस एरिया की एक छोटी सी कहानी है। इसका एग्जाम्पल आपको मैं एनालॉजी के रूप में उसमें दूंगा। जैसे एक कहानी आपने सुनी होगी कि एक शेर था जो बहुत बुरी तरीके से जानवरों को मार के खाता रहता था, कभी आधा छोड़ भी देता था किसी जानवर को, फिर दूसरे जानवर को मारता था, बहुत परेशान करता था। तो ऐसे करके उन जानवरों ने एक मीटिंग बुलाई और उस शेर को बोला कि आप ऐसे जानवरों को मारते रहोगे लेकिन खाओगे नहीं तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगी और सारे जानवर मरते जा रहे हैं। एक काम करो, आप हर रोज एक जानवर को खाना, हम अपनी तरफ से एक जानवर आपको भेज देंगे। तो शेर भी खुश हो गया। ऐसे जानवर जाया करते थे, लेकिन एक दिन एक लोमड़ी गई और उसने चालाकी से उस शेर को ही मार गिरा दिया, ऐसे कर दिया। वो कहानी आपने सुनी होगी। वैसे ही कोई कहानी एक सुना रहा है यहाँ पे, जो उनके गांव में उसका एक डिफरेंट वर्जन ऑफ कहानी चलता था वहां पे। तो इसमें कहानी में क्या हो रहा है, एक लायन जो उस जानवर को एक्सपेक्ट कर रहा है, वो जानवर आया नहीं। बाद में वो जानवर का पीछा करते करते पता पड़ता है कि एक बकरा आने वाला था बड़ा सा, लेकिन वो बकरा एक टेंपल में छुपा हुआ है। तो शेर बाहर आके खड़ा हुआ है और आके पूछ रहा है टेंपल के अंदर से, हु इज दैट इनसाइड, के अंदर कौन है। द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेंपल, वो ही गोट जो है उसने टेंपल में छुपा हुआ है, वो उल्टा जवाब देता है, उससे क्या फर्क पड़ता कि मैं कौन हूँ, मैं तो एक छोटा सा सिंपल सा जानवर हूँ जिसने 9 के 9 लायन खा लिए हैं और प्रतिज्ञा की है, आई हैव वाउड मतलब कसम खाई है कि मैं एक और खा के रहूंगा, मैं पूरे 10 खाऊंगा। टेल मी, आर यू अ मेल और फीमेल, तुम कौन हो, शेर हो कि शेरनी हो। शेर बेचारा डर गया, बोले मैं तो शेर हूँ, इसने पहले शेर खाए हैं 9-9, अब मैं 10वां खाएगा मेरे को, इसलिए भाग गया। तो शेर उससे डर के भाग गया। ये कहानी है वहां की। अब वही चीज यहाँ पे गड़बड़ाई। ये चीज उसने एनालॉजी कैसे दी है कि रंगा ने पूछ तो लिया रत्ना के लिए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है कि वो रत्ना को बुला के सामने देखे, क्योंकि रत्ना से वो खुद ही डर गया, रत्ना शर्मा गई थी। लाइक द ही गोट आई सेड, What does it matter to either of us who she is? बोले क्या फर्क पड़ता है अंदर ही गोट हो या शी गोट हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम दोनों के लिए तो दोनों में मैटर नहीं रखता। आई एम ऑलरेडी मैरिड, कि मेरी तो शादी हो चुकी है, एंड यू आर इन द मैरिंग काइंड, तुम्हें तो शादी करनी नहीं है। अब उसने जानबूझ के टोंट मारी रंगा के ऊपर ताकि उसका मैरिज का जो है थॉट जानने की कोशिश कर रहा था। ये देखो पिक्चर यहाँ पे ये है कि रत्ना जो है अंदर भाग के आ गई है, वो हारमोनियम बजा के पहले गाना गा रही थी, अब वो उठ के भाग अंदर रूम में आ गई है। बाहर रंगा और ये श्यामा स्वामी बात कर रहे हैं। इस तरीके से सीन चल रहा है यहाँ का। वेरी होपफुली ही आस्क्ड, अब बहुत उम्मीद से रंगा ने पूछा, यानी कि इसका मतलब उसकी शादी नहीं हुई है ना। His voice did not betray his excitement, but I knew it was there. उसकी आवाज से मुझे उसके एक्साइटमेंट का इतना पता नहीं पड़ा, लेकिन मुझे पता था कि वो एक्साइटेड हो चुका है इस बारे में। शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो, अब मैंने उसका एक्साइटमेंट खत्म कर दिया एकदम से। मैंने बोला उसकी 1 साल पहले शादी हो चुकी है। हिज फेस श्रिवल्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल, जैसे एक बैंगन को हम भरता बनाने के लिए पका देते हैं ना आग के ऊपर, वैसे ही उसका फेस श्रिवल हो गया, सिकुड़ गया बेचारा। आफ्टर अ वाइल रंगा लेफ्ट, थोड़ी देर की बातें करने के बाद में रंगा चुपचाप चला गया। आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम। I went to our Shastri the next morning and told him, keep everything ready to read the stars. I will come later. I tutored him in all what I wanted him to say. दूसरे दिन मैं एक शास्त्री के पास, शास्त्री मतलब वहाँ का पंडित था एक, उस पंडित के पास गया और मैंने जाकर उसको बताया कि तू अपने सारे पोथी पत्र जितने भी हैं ज्योतिष वगैरह के सब कुछ निकाल के खड़े रहना, यहाँ रेडी रहना, और मैं आऊँगा बाद में आके तेरे से वही चीज़ पूछूंगा, मैं जो तेरे को सिखा के जा रहा हूँ, तेरे को वही जवाब देना है जो मैं तेरे को बता रहा हूँ। तो मैं उसको बिल्कुल ट्यूशन दे के आया पूरी तरीके से, क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ बता के आया था। I found no change in Ranga when I met him in the afternoon. मैं रंगा के घर गया दिन में दोबारा दूसरे दिन, और मैंने देखा रंगा के चेहरे पे अभी भी वही डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा था, क्योंकि वो रत्ना से मिलके रत्ना में इंटरेस्टेड तो हो गया था, लेकिन रत्ना के बारे में जैसे ही उसको पता पड़ा कि शादी हो चुकी है तो बेचारा डिसअपॉइंट हो चुका था। तो उसके चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट साफ दिख रहा था। मैंने एकदम से पूछ लिया, क्या बात है, क्या हो गया, व्हाट्स द मैटर, यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, कि तुम कहाँ ख्यालों में खोए हुए हो। नथिंग, नथिंग इज रॉन्ग, बिलीव मी। उसने जानबूझ के बोला कि नहीं नहीं कुछ नहीं, विश्वास करो कुछ भी नहीं है। हेडेक, कम लेट्स गो एंड सी ए डॉक्टर। बोला सर में दर्द है, चलो डॉक्टर के पास होकर के आते हैं। मैंने और उसको नोट कर सी कि अगर सर में दर्द है तो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। आई हैव नो हेडेक, आई एम माई यूजुअल सेल्फ। बोले मुझे कोई सर दर्द नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। I went through the same thing when the process of choosing a girl for me was going on, but I don't think that
दैट कुड बी अ रीजन फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन। बोले एक बार मेरी भी ऐसी हालत हुई थी जैसी तुम्हारी हुई है, लेकिन उस टाइम पे तो मेरे घर में अरेंज मैरिज की बात चल रही थी, कोई लड़की ढूंढ रहे थे। लेकिन तुम्हारे साथ में तो वो मैटर हो नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से तुम तो शादी करना नहीं चाहते। रंगा स्टेयर्ड एट मी, रंगा ने मुझे घूर के देखा। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री। मैंने बात पलट दी, मैं जानता था क्या बात बोलने वाला है, मैंने बात पलट दी और मैंने बोला चल चल के पंडित को दिखाते हैं। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। चल के तुम्हारे नक्षत्र और तारे वगैरह दिखाते हैं उसको। रंगा अकम्पनीड मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट, और बिना किसी वाद विवाद के रंगा चुपचाप मेरे साथ चल दिया। As soon as शास्त्री saw me, he exclaimed, जैसे ही शास्त्री ने मेरे को देखा और एकदम से चिल्ला पड़ा, What a surprise, श्यामा! Haven't seen you for a long time. बोले अरे आओ आओ श्यामा, कितने दिनों के बाद आए हो। श्यामा is none other than your servant, the narrator of this tale. बोले श्यामा और कोई नहीं है, श्यामा आपका ये सर्वेंट है जो आपके लिए नरेट कर रहा है ये स्टोरी। I got angry and shouted, What? Only this morning? मेरे को एकदम से गुस्सा आ गया और चिल्ला पड़ा, क्या बात कर रहे हो, आज सुबह ही तो मैंने इतना बोला ही सही कि वो शास्त्री समझ गया कि मैं गलती से बोलने वाला हूँ कि मैं उससे सुबह मिल चुका हूँ, और उसने मेरी बात को पकड़ लिया और एकदम से बात चेंज कर दी। हमारी जो पोल थी खुलने वाली थी, पोल उसने बचा ली। शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी। बोले अच्छा तुम सुबह वाला सारा काम खत्म करके आ गए, अब इसीलिए आए हो मेरे पास। हैड ही नॉट डन सो आई वुड हैव ruined our plan of bursting like grains that are kept in the sun to dry। अब ये फिर से एक एनालॉजी दी है। ये राइटर ऐसा है, हर बात में कोई ना कोई एक रियल लाइफ की एनालॉजी लाता है। ये बता रहा है जब धान जो उतरता है, जो अनाज उतरता है, फसल नई नई उतरती है, उसको सन में ड्राई करने के लिए रखा जाता है, कई बार सुखाने के लिए रखा जाता है, लेकिन वो जो है कई बार कुछ उसमें से दाने जो है फूट जाते हैं, सन की हीट की वजह से पक जाते हैं वो। तो वैसे ही हमारा भी प्लान जो है पक जाता, फूट जाता। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वॉट आई सेड आफ्टरवर्ड्स। उसके बाद से मैं भी संभल संभल के ध्यान से सब कुछ बोल रहा था, ताकि हमारी पोल ना खोले और हमारा जो नाटक चलता रहे। शास्त्री turned to रंगा, शास्त्री रंगा की तरफ पलटा। When did the young son of our accountant clerk come home? बोले अच्छा तुम कब आए, तुम तो वही हो ना, हमारे गांव के मुनीम के लड़के हो ना। What can I do for him? बोले मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। It's very rarely that he visits us। बोले आज तक तो तुम कभी आए नहीं मेरे पास, आज का कुछ काम है। Take out your paraphernalia. Our Rangappa seems to have something on his mind। मैंने आगे बात पकड़ी और मैंने बोला पंडित जी आप अपने पोथी पत्र निकालो सारे, हमारे रंगप्पा के दिमाग में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। कैन यू टेल अस व्हाट्स वरिंग हिम? आप क्या बता सकते हो हमें कि इसके दिमाग को क्या परेशान कर रहा है, क्या चीज चल रही है। शैल यू पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट? क्या हम आपके ज्योतिष विद्या को परख सकते हैं? देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री। और जैसे जिस हिसाब से मैंने बोला था हक से शास्त्री ने सच में मेरी बात मानी और अपने पोथी पत्र निकाल लिए। He took out 2 sheets of paper। उसने 2 पेपर निकाले। Some cowries and a book of palmyra leaves। कुछ उसने कावरीज निकाली थी, एक पैल्मेरा छोटी सी लीफ निकाली थी, और उसके बाद अवर्स इज एन एंशिएंट साइंस। अय्या अय्या एक तरीके से श्रीमान के लिए बोलते हैं, मिस्टर के लिए। उसने मुझे बोला कि सर हमारा जो साइंस है, एस्ट्रोलॉजी है, ऐसा ही नहीं है, बहुत पुराना विज्ञान है। देयर इज अ स्टोरी टू इट, और उसकी भी एक कहानी है, बट आई वोंट टेल यू दैट स्टोरी नाउ। बोले मैं वो आपको स्टोरी अभी नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि दिस इज नॉट अ हरी कथा विच अलाउज यू टू टेल अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी। हरी कथा में ऐसा होता होगा कि एक स्टोरी के अंदर में स्टोरी के अंदर में स्टोरी के अंदर में घुसते जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यू मे गेट बोर्ड, आप बोर हो जाओगे, इसलिए उसको छोड़ो, बाद में कभी बताऊंगा। अभी वापस हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। आई विल टेल इट टू यू सम अदर टाइम। वो कथा मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड, व्हाट्स योर स्टार? शास्त्री जो बिल्कुल नाटक करने में चालू हो गया था, अपने पोथी पत्र निकाल के चारों तरफ बिछा दिए थे, एक माला पकड़ ली थी, माला काउंट कर रहा था, आंखें बंद कर रखी थी, कोई नाम जप रहा था, गिनती कर रहा था कुछ, और बीच में बड़बड़ाते हुए एकदम से बोला, कह रहे तुम्हारी राशि कौन सी है? रंगा डिड नॉट नो, रंगा को पता ही नहीं था कौन सी राशि है। नेवर माइंड, बोला अभी रंगा कुछ बोलता है इससे पहले ही वो शास्त्री बोलता है ठीक है चलो कोई बात नहीं। शास्त्री इंडिकेटेड विद अ शेक ऑफ हिज हेड, और उसने ऐसा बोला कोई बात नहीं। He did some more calculations before saying in a serious tone। उसने थोड़े बहुत नाटक किए और थोड़े बहुत ऐसी कैलकुलेशन लगाई और बाद में सीरियस टोन में बोलता है, It's about a girl। बोले एक लड़की के बारे में सोच रही है।
आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल। मुझे तो अंदर से बहुत हंसी आ रही थी। मैं पता नहीं कैसे इतनी देर से अपने आप को कंट्रोल करके बैठा था। जैसे ही उसने लड़की के बारे में बोला, आई बस्ट आउट लाफिंग, लेकिन मैं हंस पड़ा जोर से। आई टर्न टू रंगा, मैं रंगा की तरफ पलटा। एग्जैक्टली व्हाट आई हैड सेड, भले मैंने भी वही कहा था इसको कि रत्ना के बारे में। हु इज द गर्ल? इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन। भले मैंने भी इससे पूछा था, कौन लड़की है, बता जल्दी। शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल बिफोर रिप्लाइंग। शास्त्री ने अभी कुछ रिप्लाई करता इससे पहले उसने सोचा और बाद में बोला, शी प्रोबेबली हैज द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशियन। बोले उसका नाम कुछ ऐसा है जो ओशियन में मिलता है, समंदर में मिलता है। कमल, मैंने कहा। कमल या कमला? बोले नहीं नहीं, हो सकता है, या हो सकता है दूसरा कुछ। बोले अच्छा, दूसरा क्या नाम है? कुड इट बी पक्षी, मोस? मॉस जो छोटी सी घास होती है उसको पक्षी बोलते हैं, तो पक्षी नाम है उसका। बट इट बी मॉस इफ इट इज नॉट कमला, व्हाई नॉट पर्ल और रत्ना, द प्रेशियस स्टोन? बोले हाँ, घास भी हो सकती है, कमल कमला भी हो सकता है, बट और क्यों नहीं, मोती भी तो हो सकते हैं। रत्ना, हाँ रत्ना नाम हो सकता है। रत्ना, द गर्ल इन रामाराव हाउस इज रत्ना। टेल मी, इज देयर एनी चांस ऑफ आवर नेगोशिएशंस बियरिंग फ्रूट? रत्ना, जैसे ही वो रत्ना नाम लिया उसने, मैं तो खुश हो गया। द गर्ल इन रामाराव हाउस इज रत्ना, कि अरे वो रामाराव की जो भतीजी है रत्ना, उसका भी तो नाम रत्ना है, राइट? अगर ये उसी लड़की के बारे में है तो क्या उसका बोलने का कुछ फायदा है, उसके बारे में बात करने का कुछ फायदा है, या सोचने का फायदा है, क्योंकि उसकी तो शादी हो चुकी है। डेफिनेटली, ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम। थोड़ी देर सोचने के बाद में शास्त्री ने बोला कि हाँ, फायदा क्यों नहीं है। There was surprise on Ranga's face. जैसे ही शास्त्री ने थोड़ा बोला कि हाँ फायदा क्यों नहीं है, रंगा सरप्राइज हो गया। एंड सम हैप्पीनेस, और कुछ खुशी की झलक भी आई उसके चेहरे पे। आई नोटिस्ड इट, एटलीस्ट मेरे को तो दिखाई दे गई वो। बट दैट गर्ल इज मैरिड। फिर मैंने एकदम से उसकी खुशी वापस तोड़ी कि यार उस लड़की की तो शादी हो चुकी है। देन आई टर्न टू हिम, मैं वापस रंगा की तरफ मुड़ा। His face had fallen, और उसका चेहरा झुक गया था क्योंकि फिर से वो डिसअपॉइंट हो गया था। I don't know all that. There may be some other girl who is suitable. I only told you what our Shastra indicated. शास्त्री said. बोले मुझे नहीं पता उस रत्ना की शादी हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन शास्त्रों में यही लिखा हुआ है। We left the place. हम वहां से निकल लिए। On the way, we passed by Rama Raw's house. हम वापस आते हुए उसी जगह से निकलते जहाँ पे रामा राव का घर था। रत्ना was standing at the door. रत्ना बाहरी गेट पे खड़ी थी। I went in alone and came out a minute later. मैं जानबूझ के रत्ना के साथ अंदर चला गया घर में और थोड़ी देर के बाद वापस आया अकेला। Surprising, this girl isn't married, it seems. मैंने आके उसके ऊपर बॉम्ब फोड़ दिया वापस से। अरे ये क्या हुआ, वो लड़की की तो शादी नहीं हुई है, ऐसा लगता है। Someone told me the other day that she was. मुझे किसी ने बताया था कि उसकी शादी हो चुकी है। What Shastri told us has turned out to be true after all. एक्चुअली में शास्त्री ने जो हमें बताया, पंडित ने जो बताया, लगता है वो सही है। But Rangappa, I can't believe that you have been thinking of her. But Rangappa, मैं ये नहीं मान सकता कि तू उसके बारे में सोच रहा है। स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य। माधवाचार्य एक बहुत बड़े पंडित या शास्त्री हुआ करते थे इनके यहाँ पे, कि उसके नाम की तू कसम खा के बता मुझे कि तू उस लड़की के बारे में सोच रहा था। एंड टेल मी, इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड, कि क्या सच में पंडित ने जो बताया वो सच है? आई डू नॉट नो वेदर एनीवन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट। इतनी जल्दी एडमिट कर ले, डायरेक्टली एडमिट कर ले, मैंने ऐसे कभी नहीं देखा। रंगा एडमिटेड, रंगा ने सीधे सीधे बोल दिया, देयर इज ग्रेटर ट्रुथ इन दैट शास्त्र देन वी इमेजिन। व्हाट ही सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू। बोले शास्त्रों में हम जितना बिलीव करते हैं शायद उससे कहीं ज्यादा सच है अंकल। जो उस पंडित ने कहा वो बिल्कुल सही है। शास्त्री वॉज एट द वेल वेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग। उस शाम को जब मैं कुएं के पास गया तो वहां मुझे शास्त्री मिला। फिर मैंने शास्त्री से ऐसे ही मजाक में बताया, सो शास्त्री गेल, यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन। मतलब किसी को शक भी नहीं पड़ा और तुमने वही अच्छा से नाटक किया, सब कुछ वही बता दिया जो मैंने तुझे बताया था। व्हाट अ मार्वलस शास्त्र योर्स इज। बोला कितना अच्छा शास्त्र है तुम्हारा यार, सब कुछ बोल देते हो तुम तो। ही डिडंट लाइक इट एट ऑल, बट वो मजाक वो सही समझा नहीं अच्छे तरीके से, उसको बुरा लग गया। What are you saying? What you said to me was that I could have found out by myself from the Shastras. बोले क्या बात कर रहे हो, तुमने जो कुछ बताया था उसके बारे में वो सब मैं शास्त्र पढ़ के भी पता कर सकता था। Don't forget, I developed on the hints you had given me. बोले तुमने मुझे पूरी बातें नहीं बताई थी, थोड़ी सी बातें बताई थी, बाकी तो मैंने अपने आप ही बताई थी तुम्हें, right? Tell me, is this what a decent man says? आप लोग मुझे बताओ, मैंने उस आदमी की इतनी तारीफ करी, सब कुछ अच्छा बोला, उसके बाद भी ऐसा बोल रहा है वो, क्या वो डिसेंट आदमी हुआ?
Now this is the pause in the story actually. वो हमारे से क्वेश्चन पूछ रहा है. Rangappa had come the other day to invite me for dinner. What's the occasion? I asked. अब यहाँ पे ये जो पॉज था स्टोरी का, वो पॉज ऐसा है कि यहाँ पे स्टोरी वो खत्म हो गई थी, अभी यहाँ पे दूसरा फेज ऑफ स्टोरी आ गया है. अब रंगप्पा इसको बुलाने के लिए आया है, हमारे नरेटर को, श्यामा स्वामी को खाने पे बुलाने आया है. रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर. व्हाट्स द ओकेजन? आई आस्क्ड. अभी सीन क्या है, अभी रंगप्पा और वो रत्ना, उस लड़की, दोनों की शादी हो चुकी है. क्योंकि ये जो नाटक किया था पूरा श्यामा स्वामी ने, उसके बाद में फाइनली रंगप्पा ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि वो रेडी है शादी करने के लिए और रत्ना उसे ऐसा पसंद है. रत्ना भी एक बच्ची के रूप में शाये कर रही थी, उससे शर्मा रही थी. उसको पता पड़ा था ये लड़का इंग्लिश पढ़ा हुआ है तो उसके लिए भी खास था. तो उनकी शादी अरेंज मैरिज वो तय हो गई थी इस तरीके से. अब उनकी शादी हो चुकी है, उनका एक छोटा सा बच्चा भी है. उसके बाद की ओकेजन है जब रंगप्पा को श्यामा स्वामी को खाने पे बुलाने आया है. रंगप्पा had come the other day to invite me for dinner. What's the occasion? I asked. जब वो बुलाने आया तो मैंने पूछा किस लिए, खाना किस लिए करा है? It's Shama's birthday. He is 3. ये श्यामा का बर्थडे था. श्यामा कौन? उसका बच्चा. उसने अपने बच्चे का नाम मेरे नाम के ऊपर रखा था. देखो, ये भी एक इंग्लिश कल्चर में से सीखा है. इंग्लिश कल्चर में ऐसा होता है कि आपको जो बंदा पसंद हो उसी का नाम लेके आप अपने बच्चे का नाम रख देते हो. इट इज श्यामा's birthday. He is 3. अब वो 3 साल का हो गया, उसका तीसरा बर्थडे है. इट्स नॉट अ नाइस नेम, श्यामा, आई सेड. आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक. भले ये अच्छा नाम नहीं है श्यामा, भले ही मेरा नाम है श्यामा, मैं तो काला कलूटा सा हूँ, गंदा सा दिखता हूँ, मेरे लिए नाम चलता है श्यामा. तेरा बच्चा तो इतना अच्छा है, तुम दोनों गोरे चट्टे हो, तुम्हारा बच्चा भी इतना अच्छा है, उसका नाम श्यामा क्यों रखा? Why did you have to give that golden child of yours such a name? बोले इतने अच्छे गोरे चट्टे बच्चे को तुमने मेरे जैसा नाम दिया है, such a name. What a childish couple you are. तुम दोनों अभी के बच्चे ही हो. रत्ना और तू दोनों बच्चे ही हो. मैंने उनको बताया. I know. It is the English custom of naming the child after someone you like. मुझे पता है तुम लोगों को इंग्लिश कस्टम, जो पसंद आया उसी का नाम अपने बच्चे को दे दिया. Your wife is 8 months pregnant now. Who is there to help your mother to cook? Now, एक another twist. अब उसकी वाइफ फिर से 8 महीने की प्रेग्नेंट है, यानी कि दूसरा बच्चा आने वाला है. अब वो ओकेजन है, उसके पहले वाले बच्चे के 3 साल पूरे हुए हैं, दूसरा बच्चा आने वाला है. तो ये पूछ रहा है श्यामा उससे कि तो तेरी वाइफ यानी कि रत्ना अभी फिर से प्रेग्नेंट है, 8 महीने की प्रेग्नेंट है, कोई है उसके साथ में हेल्प करने वाला? तूने शायद उसको मुझे खाने पे बुलाया है, वो अकेली बनाएगी, खाना बनाएगी, इतना सब कुछ? माई सिस्टर हैज कम विद हर. बोले नहीं, मेरी बहन आई हुई है रहने के लिए यहाँ पे. आई वेंट देयर फॉर डिनर. फिर मैं गया उस दिन शाम के खाने पे. श्यामा रश्ड टू मी व्हेन आई वॉक्ड इन. और मैं जैसे ही गया अंदर, श्यामा, उनका बच्चा जो है, दौड़ता हुआ मेरे पास आया. एंड पुट हिज आर्म्स अराउंड माई लेग्स. और मुझे आके पैरों से ही गले लगाता है. आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक. मैंने उसको उठा के उसके गले पे अच्छे से किस किया. एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टाइनी लिटिल फिंगर. और मैंने गिफ्ट में उसको एक छोटी सी रिंग पहनाई उसकी उंगलियों में. अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर. आई एम ऑलवेज हियर रेडी टू सर्व यू. इस तरीके से कहानी खत्म होती है और श्यामा हमसे विदा लेता है और कहता है कि अच्छा, मैं आप लोगों की लीव लाऊंगा यहाँ पे और मैं जा रहा हूँ, बट मैं यहीं पे हूँ हमेशा आपके लिए, रेडी टू सर्व यू. यू आर नॉट बोर्ड. आई होप आपको बोरिंग नहीं लगा. और वैसे ही मैं भी होप करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको बोरिंग नहीं लगा होगा. आई होप यू आर गेटिंग द राइट वैल्यू आउट ऑफ इट एंड यू आर गेटिंग द राइट message of the author from the story. If you are able to get the value, you know what you need to do, right? Please go ahead and share this video with others who you think can get benefit out of it. And yes, guys, go ahead and subscribe me. Please ask others also to subscribe me, right? Alright guys, enjoy learning. Have a nice day. Bye bye.